जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान चुनाव में भाजपा की जीत के बाद इस बात पर चर्चा हो रही है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में भाजपा ने 115 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच आपको यह मालूम होना चाहिए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने तो सबसे पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री चुनने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके निर्वाचित विधायक अपना एक नेता चुनते हैं। इसे विधायक दल का नेता कहा जाता है, जिसके बाद राज्य के राज्यपाल उन्हें सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल से अनुमति लेकर ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। आपको बता दें कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का आकार राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह तो बात हुई चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया की। अब हम जानते हैं कि अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो उस परिस्थिति में क्या होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सबसे बड़े दल, जिसकी विधानसभा सीट ज्यादा हो, को सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं। उस दल अथवा नेता को एक निश्चित अवधि के अंदर विधानसभा में बहुमत कुल सीटों की संख्या के आधे से ज्यादा साबित करना होता है, चाहे वह अन्य दल से गठबंधन करके ही क्यों न हो। मगर यदि वह बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के अधीन आ जाती है। फिर राज्य में दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहता है और राज्यपाल ही प्रशासन चलाते हैं। अब इन सब के बीच में एक सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा कि अगर विधायक चुनाव नहीं जीतता है तो भी क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो पार्टी बहुमत में है वह ऐसे नेता को अपने विधायक दल का नेता चुनती है जो विधायक ही नहीं होते। संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री को विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी होता है। तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस संबंधित व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देते हैं, लेकिन उस पद पर बैठे व्यक्ति को अगले 6 महीनों के अंदर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी जरूरी होती है, अन्यथा उसे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। तो आपको हमारी आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।